हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 12th फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 20 से 25 नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसे में हमें उन सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना चाहिए जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए, जो आपका 12th फिजिक्स है इसमें आपका स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व और प्रत्यावर्ती धारा, इन 4 चैप्टर से न्यूमेरिकल्स के पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और इन्हीं चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम वैद्युत धारा चैप्टर के दो महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि मैं इससे इंस्पायर होकर आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियो ला सकूँ। तो देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है आपके सामने कि 0.5 मिमी अर्थात मिलीमीटर त्रिज्या के एक तार में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो तो उनके अनुगमन वेग की गणना कीजिए। अनुगमन वेग को हम डिनोट करते हैं वीडी से। वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अर्थात अनुगमन वेग। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है पहले से ही कि जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले दी गई वैल्यू को लिखते हैं। जो कुछ वैल्यूज न्यूमेरिकल में दी गई हैं उनको लिखते हैं ताकि फार्मूले पर हम अप्लाई कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिया गया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग नोट करते हैं आर से। ठीक है, आर का मतलब रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। तो ये हमें दी गई 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब मिलीमीटर दी गई है तो हम इसे मीटर में बदल लेंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, अब ऐसे भी मैं न्यूमेरिकल लगा सकता हूँ, लेकिन ये आया कैसे? आखिर जब हमने 0.5 मिलीमीटर को मीटर में बदला तो कैसे आया? देखिए, 1 मीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीमीटर। तो देखिए, हमें मान लीजिए 0.5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 0.5 को हमें भाग देना होगा 1000 से। ठीक है, क्योंकि हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें भाग देना होगा। अगर अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 0.5 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है, लिख सकते हैं, सभी को पता होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.5 10⁻, नीचे +3 है, ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमें लिखना है इस पॉइंट को 5 के बाद ले जाना है तो हम लिखेंगे 5 × 10⁻−3 और इसमें आपका 10⁻−1 से गुणा हो जाएगा क्योंकि हम एक अंक इधर आए हैं। ठीक है, तो आपका 10⁻−1 से गुणा हो जाएगा। आपका हो जाएगा 5 × 10⁻4 मीटर। ठीक है, -3 और -1 जुड़ेगा, माइनस प्लस तो -4 मीटर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे आया 5 × 10⁻4 मीटर। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक बता रहा था ताकि अगर इस प्रकार का कंडीशन आए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। आगे देखिए क्या दिया गया है, तार में 0.5 एम्पियर की धारा। तो हमें दी गई धारा इक्वल टू, धारा को हम डिनोट करेंगे आई से। ये दिया गया है 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया है, यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब हो, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग डिनोट करेंगे n से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये अगर 4 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है, प्रति मीटर क्यूब है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि Vd की गणना कीजिए। Vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि अनुगमन वेग। तो देखिए, अनुगमन वेग को सॉल्व करने का एक फार्मूला होता है इसको निकालने का, Vd = ठीक है J/NE। ठीक है, जहाँ J है आपका धारा घनत्व, तो N है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है आवेश। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, तब तो हम Vd निकाल पाएंगे, हमें J पता होना चाहिए। अब J निकालने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है, वो होता है I/A, यानी कि धारा बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, अब धारा तो हमें पता है पर एरिया नहीं पता है। अब चलिए पहले हम एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना क्षेत्रफल, इसको हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, A = आपको दिया गया है, A = फार्मूला पता होगा πr²। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 गुणे r की वैल्यू कितनी होती है, r की वैल्यू दी गई है ऊपर 5 × 10⁻4 और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए फाइनली आपका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 3.14 गुणे
5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर -4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -8। ठीक है, अब इसका गुणा कर देते हैं तो आपका क्षेत्रफल इक्वल टू आ जाएगा एरिया इक्वल टू आ जाएगा कितना 3.14 गुणे 25 की करिए तो आपका आ जाएगा 78.5 गुणे 10 की पावर -8 एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया हमें पता चल गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, J इक्वल टू I/A है तो I भी पता है हमें ये और A भी पता है यहाँ पर, तो अब हम J निकाल लेते हैं। तो धारा घनत्व J इक्वल टू फार्मूला होगा I/A। ठीक है, धारा घनत्व इक्वल टू I/A। अब I की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, I दी गई हमें 0.5। ठीक है, ऊपर हम न्यूमेरिकल में देख सकते हैं I की वैल्यू ये देखिए। ठीक है, 0.5 अपान 78.5 गुणे 10 की पावर -8 ये की वैल्यू जो हमने अभी निकाली थी। ठीक है, अब देखिए 78.5 को 0.5 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, भाग दे देंगे 0.5 का 78.5 से। तो जब आप इसको भाग देंगे 0.5 को 78.5 से तो आपका कुछ इतना आएगा 0.0064। ठीक है, इतना आएगा गुणे 10 की पावर -8 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस में, ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा आ गया। अब चलिए इसको थोड़ा सेट कर देते हैं, जैसे देखिए इस पॉइंट को मान लीजिए हम 6 के बाद लाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 6.4 गुणे, अब हम कितने अंक आए हैं 1 2 3 तो उतना हम 10 के पावर माइनस में लिख देंगे, तो 10 के पावर -3 अंक बाद हम लोग आए थे तो 3 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर J इक्वल टू आपका आ जाएगा 6.4 गुणे 10 के पावर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें लास्ट स्टेप, चूंकि हमें J भी पता चल गया तो अब हम लिखेंगे अनुगमन वेग VD इक्वल टू, मैंने आपको बताया था J/NE ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर J की वैल्यू रख देंगे, J हमारा इतना आया है 6.4 गुणे 10 के पावर 5। N हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी दी गई थी न्यूमेरिकल में, देखिए यहाँ पर ही मैं दिखा देता हूँ 4 गुणे 10 के पावर 28, तो 4 गुणे 10 के पावर 28। ठीक है, गुणे E इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सभी को पता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा 6.4 ये आपका है। ठीक है, तो इसको अब हम भाग दे देते हैं सिंपली 6.5 को 4 से तो आपका आ जाएगा 1.16 चौका 64। ठीक है, 1.6। ठीक है, 4 का नाम 4 4 6 24 गुणे 10 की पावर 5 अपान ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 28 है, ये 19 है। ठीक है, प्लस में माइनस में तो इससे गुणा हो जाएगा तो 1.6 हम यहाँ पर नीचे हमारा बच भी रहा है। ठीक है, गुणे 10 की पावर 28 और ये 19 तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 9। ठीक है, देखिए 28 में से 19 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा। तो अब हमारा क्या होगा यहाँ पर ये आपका कट जाएगा 1.6 गुणे 1.6। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 10 की पावर 5 गुणे 10 की पावर 9 नीचे है प्लस में, ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 10 की पावर -9। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, देखिए इसमें से एक 10 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 10 की पावर 5 है तो एक 10 निकाल लेंगे तो आपका बचेगा 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर -9। ठीक है, अब फाइनली जो हमारा आंसर आएगा VD इक्वल टू वो आपका आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 4 है 9 है 4 में से 9 जाएगा तो 10 की पावर -5 बचेगा। ठीक है, और VD आपका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट में समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर देखिए 10 गुणे 10 की पावर 4 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि जो प्लस वाला है वो छोटा है। ठीक है, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सेकेंड न्यूमेरिकल है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसे में सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना, मान लीजिए यहाँ पर 7 8 दे देता है, यहाँ पर 3 4 गुना दे देता है, तब भी आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमें दिया गया है तार का प्रतिरोध, यहाँ पर दिया गया है न्यूमेरिकल में तार का
प्रतिरोध, ठीक है, जो कि दिया गया है हमें 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। अब देखिए तार के प्रतिरोध को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं आर से, ठीक है। तार के प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए तार की लंबाई में वृद्धि दी गई है, तार की लंबाई में वृद्धि, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एन से। ये हमें दी गई है 2 गुनी, ठीक है, तो हम लिख देंगे 2। अब देखिए तार का नया प्रतिरोध आपको निकालना है, तो मान लीजिए तार का नया प्रतिरोध को हम लोग डिनोट कर देते हैं, माना तार का नया प्रतिरोध, ठीक है, इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं आर डैश से, क्योंकि आर हमें ऊपर दिया ही गया तो हम आर डैश लिख देंगे, ठीक है। ये मान लीजिए हमें निकालना है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि नया प्रतिरोध आर डैश इक्वल टू, आपको क्या करना है, जितनी गुनी दी गई है एन का स्क्वायर कर देना है इंटू जो आपका पुराना प्रतिरोध है, ये वाला प्रतिरोध, ठीक है, तो एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब यहीं से आपका नया प्रतिरोध निकल आएगा। एन कितना दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे गुणे आर आपका दिया गया है 6, तो अब हमारा नया प्रतिरोध ज्ञात हो गया, आर डैश इक्वल टू 4 गुणे 6, तो आर डैश इक्वल टू 24 ओम, ठीक है, 24 ओम, क्योंकि इसका मात्रक ओम होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नया प्रतिरोध आपको निकालना होगा, तो इसी फार्मूले से आप निकाल लेंगे। मान लीजिए 3 गुना दिया गया है तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। नया प्रतिरोध, ये पुराना प्रतिरोध मान लीजिए 10 दिया गया है तो 10 लिख देंगे, 8 दिया गया है तो 8 लिख देंगे, और बाकी सेम फार्मूला ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार के न्यूमेरिकल आते रहते हैं, और सिंपल भी है, आपको सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है, सब कुछ आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं।